हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन जी आप किस तरीके से बनाएं ये बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेरू से बॉर्डर दे दिया है और उसके बाद पन्नी बिछाई है। पन्नी बिछाने से गोवर्धन जी उठाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो फिर आप जब सुबह गोवर्धन जी उठाएंगे तो आसानी से उठा पाएंगे। अब मैं सबसे पहले गोवर्धन जी का मुकुट बना रही हूँ। पगड़ी पहनाऊंगी इस बार मैं गोवर्धन जी को। आप पगड़ी मुकुट जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं आपको एकदम आसानी से इस वीडियो में गोवर्धन जी बनाना दिखाऊंगी। तो पगड़ी के लिए सबसे पहले इधर से थोड़ा सा आपको ज़्यादा गोबर लेना है और उधर से कम लेकर इस तरीके की शेप बना लेंगे। फिर अब हम गोवर्धन जी का मुख बनाएंगे। गोवर्धन जी का मुख आप गोलाकार में भी बना सकते हैं और इस तरीके से लंबा मुख भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लंबा मुंह बना रही हूँ और इस तरीके से गोबर को चिकना करते हुए हाथ से, एक हाथ से भी आप आसानी से बना पाएंगे। और ये देखिए ऐसे बनाते हुए अब हम पगड़ी कंप्लीट कर लेंगे। तो पगड़ी के ऊपर इस तरीके से जैसे साफा बांधा जाता है वैसे मैंने पगड़ी की शेप दे दी है। इसी के साथ साथ आप गोवर्धन जी के दो कान भी बनाएं। यहाँ मैं दिखा नहीं पाई, पर आपको गोवर्धन जी के दो छोटे छोटे से कान भी बनाने हैं। अगर आप ऐसा गोल लंबा मुंह नहीं बनाना चाहें तो आप गोल मुख भी गोवर्धन जी का बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी पगड़ी भी बन चुकी है। इसके बाद हम गोवर्धन जी की गर्दन बना लेंगे। तो इस तरीके से पतली, ऊपर से पतली और नीचे से थोड़ी सी चौड़ी हम गोवर्धन जी की छोटी सी गर्दन बनाएंगे। ज़्यादा लंबी गर्दन आप ना बनाएं। अब गोवर्धन जी की आंखें कैसे बनाएं? आंखें आप खील जो आती है, खील बताशों वाली खील से बना सकते हैं, कौड़ी से बना सकते हैं, रंगोली कलर से, आटे से, हल्दी से, या जो नकली आंखें मार्केट में मिलती हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप गोवर्धन जी की आंखें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रंगोली कलर्स का यूज़ करके गोवर्धन जी की आंखें और उनके जितने भी, जैसे घाघरा लहंगा है उसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आप खील से गोवर्धन जी सजा सकते हैं। खील से सजाना भी बहुत आसान होता है। अब मैंने यहाँ गोवर्धन जी के हाथ बनाए हैं, तो एल शेप में ऐसे गोवर्धन जी का हाथ बना देंगे। और उसके बाद मैं हाथ में उंगलियाँ भी बना रही हूँ। गोवर्धन जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था कान्हा जी ने, तो इसीलिए मैंने यहाँ छोटी उंगली लंबी बनाई है और बाकी उंगली आपको मोड़ी हुई बनानी है। तो इस तरीके से हम गोवर्धन जी की उंगलियां बना देंगे। तो एक उंगली लंबी और बाकी 3 उंगली हम मोड़ी हुई बनाएंगे। और अंगूठा भी मैंने साइड में आधा मोड़ा हुआ बनाया है। आप सादा हाथ भी बना सकते हैं, सिर्फ एक उंगली ऊपर को कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाकर दिखाया है। अब इसके ऊपर हम बाद में गोवर्धन पर्वत भी बना देंगे। तो ये हमारा पहला हाथ बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें गोवर्धन जी का धड़ बनाना है, यानी उनका शरीर बनाना है, पेट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा गोबर लेना है और स्क्वायर शेप में सबसे पहले आपको गोबर को रखना है। तो इस तरीके से स्क्वायर शेप में गोबर को रख देंगे और फिर बस थोड़ा सा बीच में से मोड़कर हम कमर की शेप बना देंगे। तो एकदम हल्का सा आपको मोड़ना है और ताकि गोवर्धन जी की कमर बन जाए। तो ये देखिए हल्का सा दोनों तरफ से मैंने मोड़ दिया है। अब दूसरा हाथ बनाएंगे। तो दूसरा हाथ जो है वो थोड़ा नीचे को बेंड हुआ बनेगा। हमें वो हाथ गोवर्धन जी की कमर पे रखना है, यानी ये देखिए ऐसे ट्रायंगल शेप में हम हाथ जोड़ देंगे। कंधे से लेकर हाथ ऐसे जोड़ना है हमें। तो इस तरीके से जो है गोवर्धन जी का दूसरा हाथ हम बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी भी उंगलियां बना सकते हैं, मैंने आपको आसानी हो इसलिए नहीं बनाई है। तो इस तरीके से देखिए गोवर्धन जी का दूसरा हाथ भी बना लेंगे। अब हमें बनाना है गोवर्धन जी का घाघरा। साथ ही साथ आप ज्वेलरी भी बना लें। आप जो है आंखें भी गोबर से ही बना सकते हैं, मतलब अगर आप आंखें और मुंह चाहें तो वो भी आप गोबर से ही बना लें। इसके बाद लहंगा, इस बार मैं कली वाला बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से गोबर लेंगे और 5 कलियाँ लहंगे में बना देंगे। आप सादा गोबर रखकर उससे बहुत बड़ा लहंगा भी बना सकते हैं, धोती भी पहना सकते हैं। तो जो भी आप गोवर्धन जी को पहनाना चाहें, धोती या लहंगा आप पहना सकते हैं। तो इस तरीके से हम गोवर्धन जी के घाघरा बनाएंगे, लहंगा पहनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ड्रॉप शेप में बनाना है, ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा, ऐसे करके हम बना लेंगे। जैसे दिए की लौ होती है
ऐसे ही दोनों तरफ दो दो और बनाएंगे। तो अगर आपके गोवर्धन जी और बड़े हो तो आपको और कली वाला लहंगा भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं, तो मैं पूरे लहंगे में 5 कली बना रही हूँ। पर आपको ज़्यादा छोटी नहीं करनी है, सबकी जो नीचे की हाइट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए, ऐसे गोबर लेकर थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से ये बना लेनी है। तो अब मैं दूसरी तरफ की भी बना लेती हूँ। आप गोबर को थोड़ा थोड़ा चिकना करते रहें और ज़्यादा पतला ना बनाएं, वरना आपको जो है उठाने में तकलीफ़ होगी। सुबह तक वो एकदम सूख जाएगा और एकदम हमें सुखाना नहीं है, सुबह तक थोड़ा गीला रहे ऐसे ही आप बनाएं। इसके बाद गोवर्धन जी का कमर पट्टा यानी कमरबंद बना देंगे, तागड़ी बना देंगे। तो इस तरीके से गोवर्धन जी की तगड़ी बनाएंगे, उसे थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। आप इनमें कलर, रोली, हल्दी, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं गोवर्धन जी में कलर ऐड करने के लिए। आटे से आप उनकी आँखें बना सकते हैं। और ये देखिए, अब मैं गोवर्धन जी के गले की माला बना रही हूँ, उनका गले का हार बना रही हूँ। तो इस तरीके से करके थोड़ा सा गोबर लेकर आपको गोवर्धन जी की माला भी बना लेनी है। और इसके बाद बीच में उनके टिकड़ा भी लगा देंगे, माला के बीच में टिकड़ा पेंडेंट भी लगा देंगे। छोटी माला, हार, जो चाहें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बाजूबंद और हाथ के कंगन बना रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे हमने हार बनाया था वैसे ही बाजूबंद और कंगन भी बना लेंगे। अब मैं लहंगे को थोड़ी आउटलाइन दे रही हूँ ताकि हमारे लहंगे की जो हर एक कली है वो बहुत सुंदर तरीके से अलग से दिखे, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आप इस जो मैं अभी ये आउटलाइन करी है इसे आप आटे और हल्दी से या रंगोली के रंगों से भी कर सकते हैं। अब बनाएंगे गोवर्धन जी के पैर, और ये गोवर्धन जी आपके आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाएंगे एकदम जल्दी से। और अगर आप ज़्यादा बड़े बना रहे हैं तो भी जल्दी बन जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए गोवर्धन जी के पैर बनाएंगे। तो पैर मैंने क्रिस क्रॉस करके बनाए हैं। एक पैरों को दोनों को आपको बीच में से ले जाना है कि गोवर्धन जी एक पैर के साइड में दूसरा पैर कर कर खड़े हैं, ऐसे मैंने बनाया है। आप दोनों पैर सीधे भी बना सकते हैं, मतलब एल शेप के जो पैर होते हैं यानी सीधे और थोड़े से पैर बाहर निकले हुए, वैसे भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों तिरछे पैर बनाए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पहला पैर बन जाएगा। और अब इसके नीचे को या ऊपर को जैसे आप ले जाना चाहें दूसरा पैर हम लेकर जाएंगे। तो अब गोवर्धन जी का दूसरा पैर बना लेते हैं। तो गोवर्धन जी के दूसरे पैर के लिए भी सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा गोबर लेकर, ज़्यादा पतला ना लें और ज़्यादा मोटा भी ना लें, जितना गोबर हो आपके पास उसके हिसाब से, पर ज़्यादा पतला आप ना बनाएं। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से कर देंगे और फिर इस पैर को पहले वाले पैर के पीछे से हम लेकर जाएंगे, यानी इसके नीचे से दूसरा, पहला जो पैर है उसके नीचे को इसे हमें दिखाना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा गोबर पहले वाले से थोड़ा सा कम आपको लेना है ताकि ये पैर ऐसा लगे कि नीचे से पीछे को है, ये पैर ऐसा लगना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा गोबर लेकर हम पीछे को भी लगा देंगे। तो हमारे गोवर्धन जी के पैर भी बन गए हैं। और गोवर्धन जी का सर किस तरफ होना चाहिए? सर आप ईस्ट या वेस्ट की तरफ कर सकते हैं, मतलब या तो गोवर्धन जी का तरफ ईस्ट दिशा की ओर हो या फिर वेस्ट दिशा की ओर हो। नॉर्थ या फिर साउथ दिशा में गोवर्धन जी का सर नहीं करना है। साथ ही साथ गोवर्धन जी की पूजा में आपको ग्वालन भी बनानी होती है, तो बस थोड़ा सा गोबर रखकर भी आप ग्वालन बना सकते हैं। और छोटे क्या बनाए जिसमें आप घास बैलों के लिए, चांद सूरज से बनाएं। अब मैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत बना रही हूँ। तो चांद सूरज ये सब आपको आगे वाली पूरी सजी हुई क्लिप में दिख जाएगा कि मैंने गोवर्धन जी के पास सजावट किस तरीके से करी है। यहाँ पर मैं अभी गोवर्धन पर्वत बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप देकर आपको गोवर्धन पर्वत बना लेना है। गोवर्धन पर्वत पर आप घास लगा सकते हैं या कलर डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। इसी के साथ साथ गोल गोल जैसे वड़ा होते हैं वैसी शेप हमें बनानी है, बीच में से खाली और साइड में बाउंड्री देकर उनमें हमें खील डालनी होती है। तो वो कम से कम आप 5-7 या जितने बनाना चाहें। आप शुभ चिन्ह भी बना सकते हैं पूजा के, जैसे शंख, चक्र, गदा, कमल, ये सब विष्णु जी की पूजा में बनाने चाहिए। विष्णु जी के, कान्हा जी के चिन्ह, शुभ चिन्ह होते हैं ये। और गोवर्धन जी, कान्हा जी विष्णु जी के ही रूप हैं, इसलिए मैंने शंख, चक्र, स्वस्तिक, ये सब शुभ चिन्ह भी पूजा में बनाए हैं। पर आप ग्वालन और उनकी जो मटकी होती है वो तो ज़रूर से ही बनाएं। तो ग्वालन को चुन्नी भी उड़ाएं, आप बहू बोलते हैं उन्हें। तो इस तरीके से हमारा गोवर्धन पर्वत भी बन गया है।
और हमारे जो गोवर्धन जी हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। यानी मेन स्ट्रक्चर इतना भी आप बना लेंगे तो पूजा के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अब मैं आपको पूरे सजे हुए गोवर्धन जी भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने गोवर्धन जी में कलर कर लिया है, उनके नेत्र बना लिए हैं, चांद सूरज बना लिया है, गोवर्धन जी के पर्वत पर भी हरा रंग कर दिया है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया था शुभ चिन्ह हम बनाएंगे, तो चांद सूरज मैंने बनाए हैं। चांद को मैंने सफ़ेद आउटलाइन करी है, चंद्रमा को सूरज की किरणें भी बनाई हैं, सूरज को मूछें भी बनाई हैं क्योंकि सूर्य देवता की फ़ोटो में उन्हें ज़्यादातर मूछों के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान का शंख बनाया है, चक्र बनाया है, गदा बनाई है, स्वस्तिक बनाया है, आप भगवान के चरण भी बनाए। उसी के साथ साथ मेरे पास जो भी सजावट का सामान था वो भी मैंने पूजा में रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर मटकी ले जाती हुई औरत रखी है जो पानी भरकर लेकर जा रही है, सब्जी वाला रखा है, स्वस्तिक का शुभ चिन्ह बनाया है, तुलसी गमला रखा है। आपके पास अगर छोटे बच्चों के कोई टॉयज़ हो वो आप सजा सकते हैं, या गोबर से भी आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें खेल खिलौने सामने गोवर्धन जी के सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओखली रखी है, दही बिलोनी रखी है, सब कुछ रखा है। तो जो जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और जैसी ये बहू मैंने यहाँ पर बैठाई है ग्वालन, ऐसी ग्वालन भी आप गोबर की बैठा